इधर ऑटो आप इधर सर हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर उनको बिठा दिया। हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, देश में एक अजीब दौर चल पड़ा है। पहले इंसान इंसान होता था, फिर उस इंसान को हिंदू मुसलमान में बांटा गया, और जब इंसानों से भी मन नहीं भरा तो फिर जानवर भी हिंदू मुसलमान होने लगे, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सब्जियां भी हिंदू मुसलमान में बांट दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो राजस्थान से सामने आया है उसने तो हद ही पार कर दी। अब कंबल भी हिंदू मुसलमान हो गए हैं। दोस्तों, राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर इलाके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया गरीबों में कंबल बांटने पहुंचे। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ फादे में ना मध्य रुक। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, और यहाँ से जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे अम्बे को भाई, मेरे साफ बात है। इसलिए आप चले, आप इधर ऑटो आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना ले लिया। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, आप उधर आ जाओ। हाँ, मैं नहीं कोई बुरा माने भला माने नहीं। हाँ, हटो इधर बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो रह गया। 4-5 ही रहे सर, कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगा। आप लोगों को देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, कुछ महिलाओं को कंबल बांटे जा रहे हैं, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें वहां से हट जाने को कहा जा रहा है, जिनसे कंबल वापस ले लिए गए। दोस्तों, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक सियासी घटना नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सवाल है। क्योंकि ठंड में कांपता हुआ इंसान पहले इंसान होता है, उसका मजहब बाद में आता है। और सबसे दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाली बात यह रही कि राजस्थान के उसी गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा पैगाम दिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हम आपको आगाह करते हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आप आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा राजस्थान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान है। अगर हमारे भाई बहनों को बेइज्जत किया जाएगा तो हम ऐसे कंबल वापस कर देंगे। हम भीख मांगना मंजूर करेंगे लेकिन नफरत बांटने वाली चीजें नहीं लेंगे। दोस्तों सोचिए, यह कितना बड़ा संदेश है जहां कुछ नेता समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वहीं आम लोग आगे आकर कहते हैं नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत चाहिए। आज सवाल सिर्फ बीजेपी नेता का नहीं है, आज सवाल उस सियासत पर है जो हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने लगी है। क्या गरीब की ठंड भी मजहब देखकर तय करेंगी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता? क्या मदद भी पहचान देखकर करेगी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता? हम बार बार ये कहते हैं कि देश की ताकत उसकी विविधता है, उसका भाईचारा है। राजस्थान के लोगों ने जो किया वो यही दिखाता है कि जमीन पर रहने वाले लोग आज भी इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। और दोस्तों, ये वही राजस्थान है जहां मेले लगते हैं, दरगाहें और मंदिर साथ साथ बसते हैं, जहां सदियों से साझा तहजीब की मिसालें दी जाती हैं। अगर वहां भी कंबल बांटते वक्त मजहब देखा जाएगा तो सवाल उठाना लाजमी है। हम किसी भी नेता या पार्टी से यही पूछना चाहते हैं कि आखिरकार क्या राजनीति का मकसद लोगों को जोड़ना नहीं होना चाहिए? क्या सेवा का मतलब सबकी सेवा नहीं होना चाहिए? आज सोशल मीडिया पर लोग यह साफ तौर पर कह रहे हैं कंबल नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। और यह लाइन शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, राजनीति आती जाती रहती है लेकिन समाज की बुनियाद इंसानियत से बनती है। अगर हम हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट देंगे तो कल को हवा भी हिंदू मुसलमान हो जाएगी और तब शायद इंसानियत कहीं खो जाएगी, जो तस्वीर देश के सामने आई है। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, इसलिए जरूरी है कि नफरत नहीं फैलनी चाहिए, आलोचना करें लेकिन समाज को तोड़े नहीं। आज राजस्थान के गांव वालों ने जो मिसाल पेश की है वो ये बताती है कि असली ताकत जनता के पास है। उन्होंने दिखा दिया कि भाईचारा किसी नेता की जागीर नहीं है, ये लोग की सोच बनती रही है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, कंबल बांटने से बड़ा काम है दिल को जोड़ना। और अगर दिल टूट गए तो कोई भी सियासत, कोई भी प्रचार और ठंड को नहीं मिटा पाएगी। और नफरत से पैदा होती नफरत में एक बार नफरतकारी ही जलते हैं। और ये गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया, कंबल उनके मुंह पर दे मारा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।